अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी और आप लोग अलनाफ़े के ऊपर मेरा कोर्स अटेंड कर रहे हैं। कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंसेस। इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारी प्रीरेक्स हैं जो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको पाइथन आनी चाहिए। अगर पाइथन आपको नहीं आती, कोर्स के शुरू में मैंने गुफ्तगू का एक पब्लिकेशन का लिंक दिया था किताब का, पाइथन प्रोग्रामिंग 15 दिनों में। सना रशीद ने जो लिखी है, आप वो किताब पढ़ लीजिए। इसके अलावा डेटा साइंस के ट्रैक के अंदर ही अलनाफ़े के ऊपर सना रशीद के पाइथन के कोर्सेज़ मौजूद हैं, आप वो कोर्सेज़ कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपको आर आनी चाहिए। अगर आपको आर नहीं भी आती तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको आर आती हो तो इसका जो स्वाद आएगा कोर्स का वो कुछ और ही होगा। अब बहुत सारी एकेडमिक चीज़ें हैं जहाँ पे आर बेस्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है डेटा साइंसेस पे काम करने के लिए। उसके ऊपर भी गुफ्तगू पब्लिकेशंस की किताब है जिसका लिंक मैंने शुरू में शेयर किया था। और कुछ नहीं तो कम से कम वो किताब पढ़ के उसके अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर लीजिए। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए AWS की, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की, GCP की, अपाची की और इंस्टॉलेशंस की, लाइब्रेरीज़ वगैरह की। अगर आप आके असाइनमेंट में मुझसे सवाल पूछेंगे कि पाइथन कैसे इंस्टॉल होती है या नमपाई को कैसे कॉल करना है, तो ज़ाहिर बात है इस कोर्स का आपको कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं सकेगा और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं प्रोग्रामिंग सवालात के जवाब आपको दे सकूँ। इसके अलावा आपने कुछ किताबें पढ़नी है। 5-6 किताबें शुरू में आपको मैंने रिकमेंड की थी। मेरी किताब है डेटा साइंसेस के ऊपर, वो पढ़ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किताब है, वो पढ़ लीजिए। मशीन लर्निंग की है एक किताब है, एक था एल्गोरिथम, जिसमें हमने कहानी के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं। आर प्रोग्रामिंग की किताब है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किताब है। ये किताबें आप ज़रूर पढ़ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की भी पढ़ लीजिए। मैंने इससे पहले अलनाफ़े के ऊपर कोर्स कराया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ब्लॉकचेन का, और एक कोर्स है मिसिंग सेमेस्टर। मिसिंग सेमेस्टर तो खैर आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए है, लेकिन अगर आप AI का और ब्लॉकचेन का कोर्स कर लेते हैं और उस कोर्स के बाद ये डेटा साइंस का कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे जाके तमाम चीज़ें आपस में क्रिस क्रॉस हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। देखिए, दुनिया में कोई ऐसी AI नहीं बची जिसको हम डेटा फीड ना कर रहे हों। दुनिया में कोई ऐसी डेटा साइंस नहीं बची जिसके अंदर हम AI की कोई ना कोई रूटीन ना कॉल कर रहे हों। बहुत सारी ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस हैं, हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स बना के रखेंगे, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन भी आपको काम आएगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि AI किसे कहते हैं, ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, इन फील्ड्स का आपस में क्या इख्तलाफ है, क्या फ़र्क है, कहाँ हम किसी प्रॉब्लम को डेटा साइंस के प्रॉब्लम के तौर पे क्लासीफाई करते हैं या AI के, तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें जो कोर्स में मैं आगे आपको बता रहा हूँ आप समझ नहीं पाएंगे और इसका सरासर नुकसान आपको है। तो यहाँ पर रुक जाइए। इन प्रीरेक्स में से अगर आपने कुछ नहीं किया तो पहले जाके कोशिश करके प्रीरेक्स कर लें, उसके बाद कोर्स करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सिंपल इंट्रोडक्शन के तौर पे समझ लें और प्रीरेक्स ना करें बल्कि कोर्स सुन लें तो भी ठीक है, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको हो ही जाएगा। फील्ड की बसीरत एक आपके पास आ जाएगी। ओवरऑल डेटा साइंस किस फील्ड को कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है, ये आपको पता लग जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर वापस जाके आपको प्रीरेक्स करनी पड़ेंगी। फैसला आपके हाथ में, जो आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिए। कोर्स को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं।